Good evening, everyone. I give my blessings to youngsters to remain happy and healthy. आज मैं आपको एक चेक मीटर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी बॉडी को खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डाइट है और जो आपका लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ठीक है, क्या आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसमें वो चेक मीटर ये है कि देखो हर चीज़ पेट से कनेक्टेड है, स्टमक से कनेक्टेड है। अगर आप 5 डाइट ले रहे हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, फिर मिड लंच ले रहे हैं, फिर लंच ले रहे हैं, फिर इवनिंग टी स्नैक्स ले रहे हैं, फिर रात को डिनर कर रहे हैं, तो आप अगर 2 टाइम फ्रेश हो रहे हैं, एंड फ्रेश होने का मतलब है यू शुड हैव ए क्लियर स्टूल, सेमी हार्ड जो क्लियर स्टूल हो, और वे एक स्ट्रोक में आप क्लियर होते हैं। तो दैट शोज़ कि आपका जो लाइफस्टाइल है और जो आपकी डाइट है ऑलमोस्ट 95% ओके है। अब कई लोग अगर डिनर को स्किप कर रहे हैं तो वो अगर एक टाइम भी अगर मॉर्निंग में अच्छी तरह फ्रेश हो जाते हैं विथ क्लियर स्टूल, तो दैट मीन दे डोंट रिक्वायर मच एडवाइस ऑन द डाइट एंड लाइफस्टाइल। पर ये मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम्स। कोई एक बारी होता है कि 2 बारी जाके होता है। तो ये सारी चीज़ आपसे, जो सारी बीमारियां, सारी जो डिजीज़ हैं, आपकी सब स्टोमक से कनेक्टेड है। तो दूसरी तरफ देखो, अगर एक तो हो गया स्टूल का, दूसरा हो गया यूरिन का। यूरिन आपको पता करना बहुत आसान है कि आप हाइड्रेटेड हैं कि नहीं हैं, कि ओवर हाइड्रेटेड हैं। अगर आप यूरिन तो करते ही हैं, जब पानी पिएंगे यूरिन आएगा ही आएगा। अगर यूरिन का कलर डार्क येलो है तो दैट मीन्स अभी आपकी पानी की क्वांटिटी जो पी रहे हैं काफ़ी कम है। अगर लाइट येलो है फिर भी कम है, पर थोड़ी सी उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर वो ग्रीनिश टिंज में है तो दैट मीन जो आप पानी पी रहे हैं और आपकी जो पानी पीने की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ओके है। अगर वो यूरिन का कलर वाइट है तो दैट मीन्स यू आर ओवर हाइड्रेटेड, तो आप अपनी पानी की इनटेक को उसी तरीके से लिमिट कर सकते हैं। तो स्टूल और यूरिन 2 ऐसे टूल हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी हेल्थ और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक है कि नहीं है। अब पहले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में मैंने आपको, वो काफ़ी लंबा वीडियो था, जिन लोगों ने देखा है तो वो अगर उस पर अमल करेंगे तो मैं उम्मीद है कि वो उनको कभी कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें मैंने अपने इंटरनल सिस्टम को क्लीन करने का आपको तरीका बताया था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको विटामिन डी और B12 की इम्पोर्टेंस बताई थी कि ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं और इनको कैसे मीटअप किया जा सकता है। ये मेरे दोनों वीडियो को काफ़ी 500 व्यूअर्स ने अबाउट देखा है और कईयों ने इसको लाइक भी किया है। देखो, अगर ये लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मेरा मेन पर्पज़ है कि ये जो मेरे यंगस्टर, जो मेरे बच्चे हैं, ये अगर ये बिल्कुल इजी टिप्स हैं, मेरा जो बताने का तरीका है ये दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपको बहुत ईजिली इसको फॉलो अप कर सकते हैं। देखो, अगर आपका गट ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइन, आपको बताया था कि मैंने 25-30 मीटर का जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर है, तो 25-30 मीटर के स्ट्रक्चर को जैसे क्लीन करने का तरीका मैंने बताया था। तो ये गट का जो डायरेक्ट एक वैगस नर्व होती है जो सीधा माइंड से कनेक्टेड होती है, तो वो सिग्नल देते ही आपस में गट और माइंड का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, तो आपका इमीडिएटली या आपको स्टमक पेन होनी शुरू हो जाएगी, या आपको गट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको स्टूल नहीं आएगा, कभी यूरिन नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सारा जो काम माइंड और जो गट है ये इंटर रिलेटेड है। और गट में ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर बैड फूड लेंगे तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, अगर अच्छा हेल्दी फूड लेंगे तो गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो आपने अपने जीवन को जैसे रखना वैसे रख सकते हैं। तो आपको ये भी मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी कि देखो 80-20 की रेशो में अगर आप चलते हैं तब भी ठीक है। 80% हेल्दी फूड खाते हैं, 15-20% आप 15 दिन के बाद थोड़ा बहुत
अगर अनहेल्दी फूड भी ले लेते हैं तो उसको क्लीन करने का तरीका भी बताया था मैंने, तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज जो मेरा मेन जो पार्ट 3 मैंने बनाया था, अब ये लोग जो ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, ये उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ आज, ताकि पहले तो मैंने जो बताया था वो जनरल एक आप लोगों को बताया था। काफ़ी लोग ड्रिंक करते हैं, काफ़ी लोग नॉनवेज खाते हैं। देखो, मैं किसी को रोक नहीं रहा ड्रिंक करने से। ये सब आपको अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो वो आपको कितना ड्रिंक करना है, कैसे करना है, नॉनवेज खाना है नहीं खाना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर मैं तो सिर्फ आपको उसके नुकसान और फायदे बता सकता हूँ। अब पहले आते हैं हम ड्रिंक पे। अब ड्रिंक देखो, जो डॉक्टर या कोई भी आदमी ये आपको नहीं कहेगा भाई ड्रिंक अच्छी होती है हेल्थ के लिए, पर अगर 5-6 पैग या 7 पैग अगर एक हफ्ते में लिए जाएं तो वो अगर उसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो वो हेल्दी है, उनको हम अनहेल्दी नहीं कहेंगे। हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। हम आते हैं, उसको डाला एक पैक 2 मिनट में ख़त्म, दूसरा डाला 2 मिनट में ख़त्म, तीसरा डाला, क्यों टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो मैंने एक सरदार जी से मिला था, अमृतसर में था, मैं क्लब में आते थे, वो बिल्कुल रेड, बिल्कुल उनके 65-70 साल की उम्र थी, बिल्कुल रेड थे, वो डेली आते थे। अब वो क्या करते थे, आगे एक 30 ml का पैक लगाते थे और उसमें वो उसको पानी से भर लेते थे। वो चलते फिरते उसको पैक को लेते रहते थे। पानी अगर आधा गिलास हो गया फिर पानी से भर लेते थे। तो उसको जितना डाइल्यूट करते जाते थे, एक पैक को वो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स में ख़त्म करते थे। ऐसे ही वो दूसरा पैक लेते थे। तो वो नुकसान नहीं दे रहा उनकी हेल्थ को, बल्कि बेनिफिट कर रहा। क्योंकि उसमें क्या है, आपका मेन तो है ना, आपके दिमाग में जो सारा दिन आपने करी है इधर उधर की, उसको शांत करने के लिए आप लेते हैं। और क्या 2 मिनट के लिए राजा बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। देखो, हम लोगों ने भी किए हैं, अब हमें जो नुकसान हुए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को नुकसान ना हो। ये नहीं कि हम लोगों ने ड्रिंक नहीं करी, हमने भी करी है। देखो, ये ड्रिंक का सीधा कनेक्शन पहले लीवर से है, फिर किडनी से है, फिर ये कैंसर की तरफ चलता है। तो ये बहुत डेंजरस है। लोग जो 70% लोग पीते हैं वो गलत तरीके से पीते हैं। तो ये देखो, अगर आप इसको लिमिट कर लेंगे तो ये आपकी अपनी सेहत ठीक हो जाएगी, आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा। आप उसको टाइम नहीं दे सकते, फिर आप ड्रिंक मत लें। अगर आपके पास ड्रिंक पीने का टाइम ही नहीं है, भाई आप 15 मिनट में ड्रिंक पी के खाना खाना है, तो फिर तो ये देखो कोई बात नहीं है। 11 बजे तक ड्रिंक कर रहे हैं, उसके बाद तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा, क्या क्या उसकी बॉडी में इल इफेक्ट होंगे, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ड्रिंक कोई लेना चाहता है तो प्रॉपर तरीके से 1-2 घंटे में, अगर आपने 30 ml 60 ml अगर 120 ml तक भी लेना है तो आप प्रॉपरली लो ना उसको, और यू विल एंजॉय इट। माहौल भी तो होना चाहिए ना। अगर आप वो टेंशन में अब उसको ले रहे हो तो आप उसको एंजॉय करो ना। किसी भी चीज़ को खाने को, अगर इफ यू लव द फूड, लव द एल्कोहल, यू विल एंजॉय इट। वो बॉडी में आपको उसी तरह एक्ट करेगी। को सिग्नल मिल रहे हैं गट को उसी तरीके से, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे सिग्नल गट को जा रहा है। अब वो टेंशन वाला सिग्नल है तो गट आपका कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ड्रिंक अगर मैं देखो आज छोड़ोगे, कल छोड़ोगे, परसों छोड़ोगे, हॉस्पिटल में जाके छोड़ोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तरीके से ले लो तो अच्छे रहोगे। देखो, लोग लेते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो अगर लेंगे तो फिर नुकसान तो उसका सहन करना पड़ेगा। ये स्लो पॉइजनिंग है। अब वो कैसे कैसे वो एक्ट करती है वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी पे डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है, कैसे करेगी उसको। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉनवेज पे। अब नॉनवेज पे देखो, अब चिकन है, मटन है और फिश है। देखो, इन तीनों में जो ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा वो फिश इज़ द बेस्ट इन नॉनवेज। अगर आपने नॉनवेज, आपसे छूटता ही नहीं है। देखो, आपको क्या पता वो चिकन बीमार है क्या है, और वो चिकन की प्रोडक्शन को लिए देखो, इतने लोग चिकन खा रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या उसको दे रहे हैं, क्या टॉक्सिन खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता। आपको तो आ गया वो मसाले लगा के, लहसुन लगा के उसको तैयार करके आपके सामने दे, आपको बहुत टेस्टी लगता है। देख, टेस्टी हमें भी लगता था, हमने भी किया हुआ, हमने सब किया, सब छोड़ दिया। तो जैसे जैसे पता लग गया कि अगर अपनी बॉडी के बारे में आपने केयरफुल रहेंगे तो देखो
सारी ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजर जाएगी। नहीं तो फिर धक्के खा के गुजरेगी, जैसे हमने खाए हैं आपको भी खाने पड़ेंगे। तो मेरा देखो मेन पर्पज़ ये है, जो हमारे साथ बीता है वो आप लोगों के साथ ना बीते। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। वो चिकन बीमार है, उसको डिजीज़ है कोई, वो कट के आगे मसाले लगा के दे दिए, तो आपको क्या पता है उसको क्या। अभी जितने भी लोग चिकन खाते हैं उनको मोस्टली जो थायराइड की प्रॉब्लम आती है यहीं से क्रिएट होती है। अब कौन से हार्मोन्स डालते हैं, क्या कैसे इंक्रीज करते हैं, किसको क्या पता क्या कर रहे हैं। हर चीज़ में तो अडल्ट्रेशन होगी। मटन का भी ऐसे ही है। अब फिश का थोड़ा सेफ इसलिए है भाई, वो अपना जल में है तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं और हेल्दी भी मानी जाती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं उसमें, तो वो बॉडी के लिए अच्छी भी है। तो आपने अब खुद डिसाइड करना है, आपने हेल्दी रहना है कि अनहेल्दी रहना है, आपने ड्रिंक करनी है नहीं करनी है, वेज करना है, वेज खाना नहीं खाना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आपको उम्मीद होगी ये मेरी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो मैं जल्दी ही अपना अगला वीडियो डालूँगा। अगला वीडियो मैं हेल्थ में नहीं डालूँगा, अब लाइफस्टाइल पे डालूँगा। और वो वीडियो ऐसा होगा, आप उसको देखने के बाद आपका जीने का स्टाइल ही बदल जाएगा। आप अगर अपनी सोच को उस तरीके से कर लेंगे, जो बड़े बड़े महात्मा नहीं बता सकते आपको, मैं वो ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को इमीडिएटली चेंज करके आप भगवान को भी खुश कर सकते हैं, और जहाँ भी हैं आप अपने अंदर से ही खुश हो जाएंगे, और ये आपका जो गट वाला सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अपने गट को हेल्दी रखें, अपने माइंड को हेल्दी रखें। यही मेरी ब्लेसिंग्स है, यही मेरी विश है। तो थैंक यू एवरीवन।